हाय और आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पहले आप इस एक्सरसाइज को एज अ टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पे जाकर के आप साइन अप स्टेप्स फॉलो कीजिए और अकाउंट क्रिएट करते ही आपको अकाउंट में ये सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, विच इंक्लूड्स कंपाउंड इंटरेस्ट, percentages, profit loss, and much more, both quant DI but also beyond GK, LR, and etc, right? चलिए, आई अज्यूम कि आप ये एक्सरसाइज ट्राई करके आए हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। दिस क्वेश्चन बेसिकली सेज फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000। सो ये मेरा प्रिंसिपल होगा एट अ कंपाउंडेड रेट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और क्वेश्चन ने मुझे टाइम पीरियड भी दे रखा है। तो क्वेश्चन निकालना है इंटरेस्ट अज्यूमिंग एन एनुअल कंपाउंडिंग। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे P इंटू 1+R/100 होल टू द पावर ऑफ T। ये अमाउंट होता है तो इसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट, -P। तो एक ऑप्शन है कि हम इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके कर ले, राइट। 5,000 इंटू 1+10/100। 10/100 होता है 0.1, तो 1.1 होल क्यूब माइनस 5,000। तो ये अगर 1.1 होल क्यूब है, आई नो दैट्स 1,331। तो मेरा आंसर आएगा 5,000 इंटू 1.331। और अगर मैं 5,000 कॉमन ले लूं तो माइनस माइनस वन आएगा, राइट। सो बेसिकली द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 5,000 इंटू 0.331 और तीन डेसिमल्स और ये जीरोस हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो 331 इंटू 5 आएगा। 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15 प्लस 1 16। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1655, राइट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड और है, विच इज कि ईयर ऑन ईयर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, क्योंकि आपको याद रखना है कि ईच ईयर CI is calculated as R% of the अमाउंट लास्ट ईयर, राइट। अगर nth ईयर का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे n-1 ईयर का, और उस अमाउंट पे R% लगा सकते हैं, राइट। सो बेसिकली अमाउंट चेंज होता रहेगा, बेस चेंज होता रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट ईयर में ईयर 1 कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा एज 10% ऑफ द, अब यहाँ पे क्योंकि अमाउंट नहीं है तो प्रिंसिपल पे मिलेगा, राइट। 5,000 का 10% 500 रुपए, राइट। तो अमाउंट कितना हो गया? अब 5,000 पे 500 इंटरेस्ट लगा है तो 5,500 ड्यू है। ईयर 2 then we can calculate 10% of this 5,500, है ना। तो ये आएगा 550 और इसको जोड़ करके अमाउंट मेरा मिलेगा 6050, राइट। और फाइनली ईयर 3 का इंटरेस्ट होगा 10% ऑफ 10% ऑफ 6050, तो वो आ जाएगा 605 रुपीज। तो अगर मैं तीनों इंटरेस्ट कंपोनेंट्स को ऐड कर दूं, 500, 550 और 605, तो टोटल इंटरेस्ट, टोटल CI विल देन बिकम इक्वल टू 1655, राइट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 5,000? ये मेरा प्रिंसिपल है। टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%। ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे इंटरेस्ट जो है सेमी एनुअली कैलकुलेट करेंगे, राइट। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब एवरी 6 मंथ्स, है ना। एवरी 6 मंथ्स मतलब एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और टाइम पीरियड 2 इयर्स है। तो अगर मैं स्प्लिट करके करूं, राइट, दोनों मेथड से देखते हैं यहाँ पे। अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो अमाउंट का फॉर्मूला, सॉरी, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा P इंटू 1+R/2 कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अगर हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा मिलेगा हर 6 महीने में, राइट। सो R/2/100 रेज टू द पावर T इंटू 2, है ना। दिस माइनस द प्रिंसिपल। तो बेसिकली 5,000 इंटू, अब यहाँ पे R/2 विल बी 6%, है ना। तो मतलब 6/100 विल बी 0.06। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कर सकते हैं 1.06 आ जाएगा यहाँ पे, और पावर हो जाएगा 2 इंटू 2 4, राइट। तो आपको दिख रहा है कि ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। अगर
you know, if you can use the on screen calculator, then this might not be so hard. बट इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें पता है कि हर 6 महीने में 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यू नो हाफ ईयर 1 में इंटरेस्ट मिलेगा 6% ऑफ 5,000, तो ये आ जाएगा 6/100 इंटू 5,000 विल बी 300, है ना। तो अब मेरा अमाउंट आ गया, अगले साल 6% लगेगा, 300 ऐड कर देंगे 5,000 में, 5,300, तो इसका 6% कितना आएगा, तो ये आएगा 318, राइट। अब इसको ऐड बैक कर देंगे तो अमाउंट बन जाएगा 5,618, तो इसका 6% कितना आएगा, तो दिस विल बी 56.18 इंटू 6, तो ये आएगा 6 6 36% 37, 337.08। तो अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं 55.08 एंड 5955.08, इसका 6% हमें फाइनली कैलकुलेट करना है। तो इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है ना। बट पॉइंट आपको नोट करना है कि 300 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता रहेगा, राइट। इनफैक्ट पहले 18 रुपए बढ़ा, फिर 19 रुपए बढ़ा, फिर शायद 20 रुपए बढ़ेगा, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 357 के आसपास भी रख सकते हैं, राइट। और अगर हम सबको ऐड करें इंटरेस्ट को, राइट, कैलकुलेशंस में अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस जो है इतने भी पास नहीं है, राइट, यू कैन सी दैट। सो 300 इंटू 4 तो डायरेक्टली 1200 आ जाएगा, और उसके अलावा ये 18 रुपए, 37 रुपए और 57 रुपए, ये ऑलमोस्ट 100 रुपीज ही बन रहा है। 50 प्लस 30, 57 प्लस 37 इज अबाउट 94 प्लस 18 विल बी 112, राइट। सो 112 रुपए अप्रोक्सीमेटली ऐड करेंगे तो 1312 के आसपास आ रहा है। तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए हो नहीं सकता क्योंकि डेफिनेटली 100 रुपीज के आसपास इंटरेस्ट मिल रहा है, और 300 रुपीज तो एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं 1200 से, राइट। सो दीज ऑप्शन सीम रॉन्ग। तो वन क्विक वे ऑफ कैलकुलेटिंग इज टू से, अगर हाफ ईयर में 300 मिल रहे हैं, एक हाफ ईयर में, तो 4 हाफ ईयर में 300 के आसपास ही मिलेंगे, तो 300 इंटू 4 1200, और 1200 से थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो ए या बी ही हो सकता है, और ए जो है बहुत पास है 1200 के, राइट। सो यू कैन एलिमिनेट दैट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर हाउ लॉन्ग, मतलब क्वेश्चन मांग रहा है टाइम पीरियड, right? How long will principal of this become amount of this, right? If interest is compounded annually at 14% R दिया हुआ है, right? So basically 6667, अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर ऑफ टी, है ना। तो 4500 इंटू 1 प्लस 14/100 मीन्स 1.14 आ जाएगा, राइट, टू द पावर ऑफ टी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है कैलकुलेट करना, राइट। सो इसको फॉर्मूला से कैलकुलेट करने की जगह आप ये कर सकते हो कि कितने साल में है ना। तो पहले साल का निकाल लेते हैं इंटरेस्ट, राइट। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयर 1, राइट। सो दैट विल बी 14% ऑफ 4,500, तो अपॉन 100 इंटू 4,500 आ रहा है, तो जीरोस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। तो 14 इंटू 5 इज 70, 14 4 56 प्लस 7 इज 63, तो 630 एक साल का है ना। और टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस विल बी द इंटरेस्ट, एंड दैट वर्क्स आउट टू अबाउट 2167, है ना। तो आपको दिख रहा है ये कि 630 अगले साल में भी 630 प्लस समथिंग होगा, फिर तीसरे साल भी 630 प्लस समथिंग होगा। तो बेसिकली ये इन तीनों का टोटल तो 1800 प्लस 90, 1890 आ रहा है। 1890 में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना, और 1890 में कुछ एक्स्ट्रा डाल करके 2100 बन सकता है ना। तो डेफिनेटली 2 इयर्स तो गलत है ना। 5 इयर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, 600 5 बार मिलेगा तो 3000 से ज्यादा आएगा ना, तो दैट आल्सो सीम्स रॉन्ग। 4 इयर्स इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज 630 इंटू 4 विल बी 2500 प्लस, राइट, और मुझे 2100 ही चाहिए। तो हम बड़े आराम से हम गेस कर सकते हैं कि ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, है ना। एक इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करते हो, उससे कंपेयर कर लेते हैं ऑप्शन चॉइसेस को, दैट्स द वे दैट यू कैन सॉल्व सच अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ सम ऑफ 1500, मतलब ये प्रिंसिपल है, और मच्योर्ड टू दिस वैल्यू मतलब ये अमाउंट है, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, सेमी एनुअल इंटरेस्ट है, मतलब 20% पर एनम की जगह 10% एवरी 6 मंथ्स मिलेगा, है ना। और क्वेश्चन है इसकी कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड है, टाइम पीरियड निकालना है। अगेन वही प्रॉब्लम है, पावर निकालना है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि फर्स्ट हाफ ईयर में
इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, दैट विल बी 10% ऑफ द प्रिंसिपल विच इज 15,000, है ना। तो इसका 10% आता है 1,500 रुपए, राइट। और साइड में कहीं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रख लेते हैं रेफरेंस के लिए, दैट विल बी 18,150 माइनस 15,000, राइट। तो ये डिफरेंस आता है 3,150, राइट। तो एक साल का अगर 1,500 है, एक हाफ ईयर का अगर 1,500 है, तो दूसरे हाफ ईयर में 1,500 तो मिलेगा ही, और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलेगा विच इज 10% ऑफ 1,500, विच इज लाइक 150 एक्स्ट्रा। तो दिख रहा है आपको कि यही दोनों का टोटल जो है 3,150 बन रहा है, विच मीन्स दिस इज हैपनिंग इन 1 ईयर। टाइम पीरियड विल बी एग्जैक्टली 1 ईयर। आई होप ये ट्रिक मेथड आपको समझ में आ रहा है। इससे आप लिटरली हाफ अ मिनट टू अ मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको क्विक एक रिमाइंडर दे दूं, मैं पहले ही बता चुका हूं, इस एक्सरसाइज को एक्सेस करने के लिए हमारे पोर्टल पे आपको साइन अप करना होगा। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट उसका एक फायदा और है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका पहला मार्क आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और गारंटी के साथ कह सकता हूं, मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हमारी टेस्ट सीरीज बेस्ट क्वालिटी की है, राइट। क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं, क्योंकि हमने जो है सारे टेस्ट क्लैट के पैटर्न को बहुत डीपली असेस करके क्लैट के पैटर्न जैसा ही बनाया है। बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट है, वेदर इट्स लीगल, लॉ, क्वांट या इंग्लिश, राइट। सो गारंटी आती है इस बात की। और दूसरी बात है कि हमने क्लैट का पैटर्न जरूर फॉलो किया, बट छोटे मोटे वेरिएशंस डाले हैं, सिनारियोज बिल्ड किए हैं, ताकि आप रेगुलरली मॉक्स में चैलेंज होते रहे, राइट। तो पहला मॉक जरूर ट्राई कीजिए, आपको क्वालिटी का अंदाजा हो जाएगा। पोर्टल का भी एक्सेस मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस कैसे हैं, और आपको एनालिसिस करने को कितना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है पोर्टल पे, राइट। ऑल ऑफ दैट आई एम श्योर विल कन्विंस यू दैट आवर टेस्ट सीरीज इज इंडीड द बेस्ट। तो वेट किस चीज का कर रहे हैं, जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही साइन अप कर लीजिए। चलिए आज अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू दिस मच, है ना। तो ये अमाउंट है, टाइम पीरियड 3 साल है, और ये पहला अमाउंट है 3 साल बाद, और ये दूसरा अमाउंट है आफ्टर a second time period of 6 years, and this is on compound interest। कुछ मेंशन नहीं है, तो एनुअल ही हम अज्यूम करेंगे, राइट। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल, है ना। तो the idea here is that if you use the formula, then you'll say 6,000 will be p into 1 plus r by 100 whole cube, whereas 9,000 will be p into 1 plus r by 100 whole to the power of 6, right? So the easiest thing you can do is you just divide these, है ना। इन दोनों को डिवाइड अगर कर दें, तो यहां तो आ जाएगा 9,000 by 6,000, which obviously is, जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3/2 आएगा। प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 plus r by 100 raised to the power 6 upon raised to the power 3 आएगा, which obviously will be 1 plus r by 100 whole cube, है ना। तो इससे आपको 1 plus r by 100 whole cube की वैल्यू मिल रही है एज 3/2, राइट। तो इमीडिएटली प्रिंसिपल निकालने के लिए आप इसको पहले वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। अगर 1 plus r by 100 whole cube को हम 3/2 लिखते हैं, तो 6,000 will then become p into 3/2, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 6,000 का 2/3, और 2/3 जो है ऑब्वियसली 4,000 रुपीज आएगा, विच इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चारू नीडेड टू इन्वेस्ट दिस मच मनी फॉर 3 इयर्स, टाइम पीरियड 3 इयर्स दिया हुआ है, और दो ऑप्शन कंसिडर कर रहा है चारू। या तो सिंपल इंटरेस्ट पे डाले 11%, राइट, या कंपाउंड इंटरेस्ट पे जा रहे 10% पर एनम, एनुअल कंपाउंडिंग, है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना अर्न करेगा वो, जिस भी फेवरेबल ऑप्शन में है। तो यहाँ पे एस आई वर्सेस सी आई करना है, तो पहले एस आई कैलकुलेट कर लेते हैं। इनफैक्ट द ट्रिक इज कि आपको ऐसा एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना है, आपको केवल, anyway, let's just calculate, I'll also show you, right? So p into r into t upon 100, so zeros cancel out कर देंगे, 11 3 33, 33 into 2 is 66, तो 6,600 का सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो होगा p into 1 plus 10/100, 10/100 होता है 0.1, तो ये 1.1 बन रहा है ब्रैकेट के अंदर, होल टू द पावर 3 minus 20,000,
है ना। और आई थिंक ये क्वेश्चन कैलकुलेशन से करना एक्चुअली सेंसिबल है, क्योंकि कैलकुलेशंस भी काफी सिंपल है। 1.1 क्यूब इज 1.331 ना। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 20,000 के साथ, 3 डेसिमल और 3 जीरोस हट जाएंगे, सो 1331 इंटू 2 इज 2662, और फिर एक जीरो आएगा, माइनस 20,000। तो इंटरेस्ट जो है 6,620 बन रहा है, विच इज ऑब्वियसली मोर देन 6,600। सो ऑप्शन 2 मस्ट बी प्रेफर्ड। ए और सी गायब हो गए, और इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करेंगे तो 20 रुपए आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा ऑप्शन डी। बिना कैलकुलेट करे भी आप एटलीस्ट बेटर ऑप्शन कौन सा है फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि नेट इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के केस में 3 साल में 11% इंटू 3 मिलेगा, राइट, 33%। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 1.1 होल क्यूब इज 1.331, विच इज लाइक 133.1%। तो मतलब यहां पे नेट नेट 33.1% इंटरेस्ट मिल रहा है। यू कैन सी दैट 0.1% ज्यादा है, तो एंड में आप ये भी कर सकते थे कि 0.1% ऑफ द प्रिंसिपल इज व्हाट यू अर्न एज एक्स्ट्रा, राइट, एंड सो दैट विल बी 1/10/100, so 1/1000 of 20,000, so that's going to be 20 rupees, right? So ऐसे भी आंसर आ सकता है, right, if you can think on these lines, but if you use the formula also, that's perfectly fine. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। A sum is invested at compound interest annually compounded. Interest in 2 successive years was 550, right? तो बेसिकली 2 successive years में इंटरेस्ट दिया गया है। आइडियली इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट इट मींस द फर्स्ट 2 सक्सेसिव इयर्स, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। क्योंकि अगर हम फर्स्ट 2 इयर्स का इंटरेस्ट निकालें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर ऑफ 1 माइनस p, तो ये आ जाएगा pr/100। और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा p इंटू 1 प्लस r/100 होल स्क्वायर माइनस p। तो ये आएगा p इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाय 10,000 माइनस प्लस रादर 2r/100 माइनस p, राइट। तो यहाँ पे ये p इंटू 1 और ये माइनस p कट जाएगा, सो द इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर विल बिकम p इंटू आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू r/100, राइट। सो बेसिकली ये जो है हमें दिया हुआ है इस 500। तो अगर ये 500 है, तो यहाँ पे हम pr/100 को हम 500 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज pr/100 इंटू r/100, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू pr/100। तो अगर हम pr/100 का वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट करें, so that becomes 500 का r% plus 2 times 500 is 1,000, right? So this is the compound interest in year 2, which we are given as 550, right? Interest in only the second year is 550। मतलब इसमें जो है आपको फर्स्ट ईयर का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट भी घटाना पड़ेगा। तो इसमें माइनस pr/100 अगर आप करते हैं, तो माइनस 500 का भी एक टर्म आएगा, राइट। सो 1000 माइनस 500 इज 500, और ये अगर मैं 550 से सब्ट्रैक्ट करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 50 रुपीज, एंड दैट इज 500 इंटू r/100। तो जीरोस कैंसिल आउट करें, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r एज 10%, है ना। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसको अगर हम उठा करके पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, राइट, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आप p का वैल्यू निकाल लोगे। p विल बी 500 into 100 upon rate which is 10, so that becomes 5,000 rupees, right? Correct answer option A होगा इस क्वेश्चन का, राइट। और मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशंस बना के दिखाए हैं, राइट, अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना नॉलेज यूज करें, तो आइडिया इज कि कंपाउंड इंटरेस्ट इन ईयर 2 विल बी मोर देन द फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, है ना।
आइडिया इज कि दूसरे साल इंटरेस्ट ज्यादा क्यों मिलता है, क्योंकि जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, राइट। सो बेसिकली ये वाले अमाउंट जो है, ये वाला इंटरेस्ट जो है इस वाले इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है, तो 550 जो है वो 500 से ज्यादा है, क्योंकि उस पे इंटरेस्ट लगता है ऑन द इंटरेस्ट, राइट। सो ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली आप बोलोगे 5R will then be equal to 50, which means R is 10, right? So ये डायरेक्टली भी आप अंडरस्टैंडिंग यूज करके कर सकते हैं इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। बट इवन इफ यू डोंट, यू कैन यूज द फॉर्मूला, राइट। फॉर्मूला से भी ये डिराइव हो जाता है, जो मैं अभी करके दिखा चुका हूं आप लोगों को। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द नॉमिनल रेट इज 10% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। तो लॉजिक इसकी, अगर मैं हर 6 महीने में, सॉरी, अगर मैं 10% साल का देता हूं बट हाफ ईयरली पे करता हूं, तो ओवरऑल मुझे क्या 10% से ज्यादा मिलता है या 10% के इक्वल मिलता है, और कितना मिलता है, राइट। सो द आइडिया इज, अगर आप फॉर्मूला याद करें तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर ऑफ टी होता है। बट सेमी एनुअल, क्योंकि ये हाफ ईयरली पेमेंट है, तो R/2 और ये पावर में T इंटू 2 हो जाएगा, राइट। सो इफ आई यूज दिस हियर, देन दिस बिकम्स P इंटू 1 प्लस 10/2 5%, है ना। और टाइम पीरियड इज 1 ईयर ले लेते हैं, राइट। इफेक्टिवली एक साल में कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। सो दैट इज P इंटू 1.05 होल स्क्वायर। तो 105 को अगर मैं स्क्वायर करके देखूं तो ये मिलेगा 11025, राइट। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, विच मीन्स दिस विल बिकम P इंटू 1.1025, राइट। दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर मैं इसको 110.25 अपॉन 100 लिख दूं, तो अपॉन 100 वाले टर्म को आप परसेंट बुला सकते हो, राइट। सो इट इज 110% ऑफ द प्रिंसिपल। तो एक साल बाद जो मेरा अमाउंट है वो 110% से भी ज्यादा है। 100, इनफैक्ट दिस इज मोर देन द प्रिंसिपल बाय 100 by 10.25%, right? The 10.25% एक्स्ट्रा जो मिल रहा है, that will be the interest, right? तो no, this is the effective interest that I'm getting, which is not 10%, which is actually 10.25%. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। If this is the interest earned in year 3 at 10% rate of interest दे रखा है, then what is the amount after 3 years? तो basically अगर interest पता है आपको तो क्या आप amount निकाल सकते हो, right? So the idea is कि if the rate of interest is 10%, this 10% is applied on, और याद रखना कि अगर आप year 3 की बात करें, खाली तीसरे साल की बात करें, तो तीसरे साल में भी 10% इंटरेस्ट लगेगा, बट ये 10% जो है पिछले अमाउंट पे लगेगा, है ना। 2 साल बाद जो अमाउंट आया उस पर लगेगा। तो अगर मेरा, सॉरी, नॉट आर, दिस इज इंटरेस्ट इन ईयर 3, कंपाउंड इंटरेस्ट इन ईयर 3। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन ईयर 3 दिया हुआ है हमें 1815। सो दिस शुड बी 10/100 इंटू सेकेंड, 2 साल बाद वाला जो अमाउंट। तो इमीडिएटली आपको मिलेगा कि 2 साल बाद वाला जो अमाउंट है वो 18150 है, राइट। और अगर दूसरे साल का अमाउंट इतना है और इंटरेस्ट उस पे 1815 बन रहा है, तो अमाउंट आफ्टर 3 years विल बी 18150 प्लस 1815, है ना। तो हम ऐड कर देंगे इसको डायरेक्टली, 65, एंड देन आई गेट 8 plus 1 9, 18 plus 1 19. So the correct answer will be 19,965, which is option C. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर निकालना है ना। दैट मेक्स अ सम ऑफ दिस, ये प्रिंसिपल होगा, ये मेरा अमाउंट होगा, और टाइम पीरियड 2 years दे रखा है, आर कैलकुलेट करना है ना। तो अगेन ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 8064 इज इक्वल टू 5600 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल स्क्वायर, है ना। तो 8064 को अगर हम 5600 से डिवाइड कर दें, सो दैट शुड बी इस टर्म का होल स्क्वायर, 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले इसको, राइट। सो इफ आई डिवाइड फॉर एग्जांपल बाय 8, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 0 जा 0, अगेन 0 जा 0, एंड 8 8 जा 64।
शायद 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 100 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 28, 7 4 जा 28। तो ये बड़ा नीट सा एक्सप्रेशन बन रहा है, विच इज एक्चुअली 144 is 12 square and 100 is 10 square. So if this is the whole square of something, अगर हम square root लेंगे तो 1 plus r by 100 will become equal to 12 by 10, which means r by 100 will be 12 by 10 minus 1, which is 2 by 10, है ना? तो r will become 2 by 10 of into 100, which is 20%. So क्वेश्चन बन रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे 20% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट मेक्स दिस प्रिंसिपल ऑफ 5600 इक्वल टू 8064। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। जाते जाते आपको क्विकली एक रिमाइंडर दे दूं कि हमारा मॉक टेस्ट सीरीज का पहला जो मॉक है, मॉक नंबर 1, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस करने को मिलेगा। ऑल यू नीड टू डू इस वीडियो के लिंक पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आया है, आप उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करके साइन अप कर लीजिए। साइन अप करते ही आपके अकाउंट में ये जो एक्सरसाइज हमने डिस्कस किया और बाकी सारे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे, और हमारे मॉक टेस्ट का पहला मॉक जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होगा। आई एम श्योर इट विल चैलेंज यू, प्रेपरेशन में डेफिनेटली यूज होगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही कीजिए, इमीडिएटली कीजिए। एंड वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, डू गिव मी अ थम्स अप। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।